नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं हूँ बिहार के सीवान ज़िला में। दोस्तों, आज मैं जिस जगह के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ और जिस जगह का दर्शन कराने वाला हूँ मैं, दोस्तों उस स्थान का नाम है सिद्ध गुफा योगाश्रम चक्री। और इस स्थान को मौनिया बाबा के वजह से ही जाना जाता है। दोस्तों, मौनिया बाबा कौन थे? मौनिया बाबा एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे, ऐसे सिद्ध संत थे जो लगातार बिना सूर्य की रोशनी देखे हुए अपने गुफा में रहकर अन्न, फल, जल ये सब त्याग करके उन्होंने मौन धारण करके एक गुफा में तपस्या किए थे। और अन्न के नाम पर सिर्फ उन्होंने घास, दूब का जूस पिए थे, दूब का शरबत पिए थे। लगातार वो दूब के शरबत पे रहकर अन्न फल त्याग करके वो तपस्या किए और काफ़ी सिद्धियां उन्होंने हासिल की है। मौन रहने के कारण ही उनको मौनिया बाबा के नाम से ही बुलाया जाने लगा। तो आइए चलते हैं हम, और यहाँ के जो उनके शिष्य, मौनिया बाबा के शिष्य पीठाधीश्वर यहाँ के महंत श्री रघुनाथ दास जी हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे और मौनिया बाबा के जीवन यापन के बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे जो मंदिर है, जो मौनिया बाबा का समाधि स्थल है, उसका दर्शन करेंगे। यहाँ पे जो मंदिर है, पूरे विश्व में ऐसी देवी माता का कहीं भी प्रतिमा आपको नहीं मिलेगा। यहीं पर मिलेगा आपको 118 भुजाओं वाली दुर्गा देवी माता का प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। 11 फीट का भोलेनाथ शिव भगवान का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। और भी देवी देवता हैं जिनका हम दर्शन करेंगे और आप सभी को जानकारियाँ प्राप्त कराऊंगा इस स्थान के बारे में, मौनिया बाबा के बारे में। आइए चलते हैं और यहाँ के महंत जी से बात करते हैं और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और भी बातें, जानकारियाँ प्राप्त करते हैं हम। दोस्तों, गुठनी और दरौली थाना के बीच चक्री गांव में ये सिद्ध गुफा चक्री योगाश्रम पड़ता है। इसके संस्थापक महान संत पूज्य मौनी जी महाराज, वो अलौकिक शक्तियों के स्वामी। दोस्तों, सबसे पहले आइए चलते हैं हम लोग यहाँ के जो पीठाधीश्वर महंत श्री रघुनाथ दास जी हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे और यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे उनके द्वारा। आइए चलते हैं अभी हम लोग। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ था, जिसमें मौनिया बाबा के समाधि स्थल पर उनके मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठात्मक स्थापना किया गया था। इसके अंदर ही महंत जी का बैठक रहता है और इसके अंदर ही यहाँ का एक खास विशेष पूजा किया जाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अभी हम लोग। महाराज जी, मैं और जितने भी दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि पूज्य संत श्री मौनी जी महाराज, मौनिया बाबा के पास क्या सिद्धियां थी और उनका जीवन यापन कैसा था? गुरु जी के बारे में सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। इन्होंने बाल काल में ही साधु हो गए और यहीं जो ये गुफा जो है, यहाँ पर गुफा जो बनवाए हैं, जिसके नाम से सिद्ध गुफा चक्री योगाश्रम जाना जाता है, तो गुफा बनवा करके इन्होंने 22 वर्ष तक सूर्य दर्शन नहीं किया। सूर्य की रोशनी तक शरीर पे नहीं लगी इनकी। इनका व्रत था कि हम 22 वर्ष तक सूर्य भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। कोई उनका नियम था जो अपने नियम से वो व्रत को चलाए। 22 वर्ष तक सूर्य की रोशनी तक शरीर पे नहीं लगी। रात्रि को निकलते थे, भक्तों लोगों को दर्शन देते थे। जब पहले तो पूर्णिमा रात को निकलते थे, बाद में धीरे धीरे हमेशा रात को निकल के दर्शन देने लगे। लोग आने जाने लगे ज़्यादा तक, इसके वजह से डेली निकलने लगे, नहीं तो पूर्णिमा को निकलते थे। और आजीवन फलाहारी रहे, जिसमें 12 वर्ष तक दूब का रस पी करके रहे। जो दुर्वा होता है उसका रस निकाल करके उसको दिया जाता था और उसको पी करके रहते थे 12 वर्ष तक। जिससे अभी हम भी 6 महीना हम भी दूब के रस पर रहे हैं, है ना। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को हम भी लेते थे और 6 महीना तक हमारा भी कार्यक्रम चला। तो और गुरुजी आजीवन दूध, 1 गिलास दूध
और 2-3 कोन जो गंजी बोलते हैं, कहीं गंजी बोलते हैं, कहीं स्वीट पोटैटो। हाँ स्वीट पोटैटो, कुछ अलग अलग जिस तरह का जहाँ का जैसा भाषा है उस तरह से उनका उसका नाम है। वो फलाहार में लेते थे और एक नाक से सांस 12 वर्ष तक लिए, एक नासिका को बंद करके 12 वर्ष तक सांस लिए, एक नासिका से 12 वर्ष, एक नाक से 12 वर्ष। तो इस तरह से उनका ये भी व्रत रहा। अष्टांग योग परिपूर्ण थे ये, उसके विशेषज्ञ थे समझा जाए, कहा जाए तो। और गुरुजी अपना प्रचार प्रसार से दूर रखते थे, किसी को अपने बारे में बहुत बताना नहीं, किसी से फोटो खिंचवाना नहीं, ये सबसे दूर रहते थे। सिंपल साधारण महाराज जी, जीवन आपके बोलने का मतलब है कि मौनिया बाबा कभी भी सभा लगाकर ना तो कभी अपने चमत्कार सिद्धियों का प्रदर्शन किए, ना कभी किसी सिद्धियों का दावा किए कि मैं ये चमत्कार कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी सिद्धियाँ हैं, कोई ऐसा दिखावा नहीं किया हो कभी? नहीं, कोई दवा नहीं, कोई चमत्कार दिखाने के लिए कुछ नहीं। साधु चमत्कार नहीं करता है, हो जाता है, क्योंकि चमत्कार करने वाले तो अलग चीज हो गया, चमत्कार दिखाना अलग चीज हो गया, चमत्कार हो जाना अलग चीज हो गया, है ना। एक बार जो पिछला बार जो कुंभ लगा था, उसमें एक पठानकोट से सरदार जी आते थे, प्रोफेसर थे वो। तो वो यहाँ जब आए इलाहाबाद स्नान करने के लिए प्रयागराज, उनके साथ में एक मोद नारायण दास जी महात्मा थे। उनका उम्र काफ़ी था, 55-60 का उम्र था और शरीर बहुत मोटा था, कम से कम 1.5 क्विंटल वजन था उनका, उठने बैठने में दिक्कत था। तो वो आए और गिर गए, कुंभ में गिर गए, बस लोग कुचलने लगे भीड़ में। कैसे तैसे खींच करके सरदार जी ने उनको खींच के खड़ा किया। वो डर गए, इतना कहे कि नहीं अब मैं स्नान नहीं करूँगा, मुझे वापस चलना है अब। तो वहीं से वो लोग राय करके आए थे कि हम वहाँ स्नान करेंगे और गुरुजी के दर्शन करने के लिए बिहार चलेंगे। तो यहाँ आए, बोले कि आप जाओ स्नान कर लो और हम स्नान नहीं करेंगे, हम चलेंगे महाराज जी का दर्शन करेंगे, गुरुजी का, फिर वहाँ से वापस चलेंगे। तो बोले कि ठीक है। तो स्नान, प्रोफेसर साहब स्नान किए सरदार जी, और फिर वहाँ से दोनों मूर्ति यहाँ आए। यहाँ आए तो बोले कि महाराज जी हम आए थे कुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन हम गिर गए और हम इतना कुचल दिया लोग कि मतलब अब लग रहा था कि प्राण निकल जाएगा, लेकिन सरदार जी की वजह से प्राण बच गया और हम स्नान भी नहीं किए, हम यहाँ चले आए हैं अब दर्शन करने और यहाँ से चले जाएंगे। तो गुरुजी बोले कि ऐसा है कि स्नान नहीं किया? तो नहीं। बोले कि ठीक है चलो हम ले चलते हैं स्नान करने। तो बोले कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर वो सोचे कि फिर प्रयागराज ही कह रहे हैं ले जाने के, कह कि ऐसा है कि वहाँ नहीं। गुरुजी बोले कि वहाँ नहीं, हम जहाँ स्नान करते हैं यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पर सरजू जी हैं। बोले कि वहाँ हम जहाँ हम स्नान करते हैं, बचपन से गुरुजी वहीं स्नान करते आए हुए हैं। टेढ़िया घाट एक है केवटलिया और डुमरहर के बीच में, अकड़ावा घाट बोलते हैं उसको। तो वहाँ केवल मुर्दा वगैरह फूके जाते हैं, बाकी कोई जाता नहीं है स्नान करने। लेकिन गुरुजी वहीं स्नान करते थे, क्योंकि एकांत रहता है। कहते कि और घाटों पर मैया सब रहती हैं तो उन लोगों को भी ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए वहीं से वो बचपन से ही वहीं स्नान करते थे। तो हम लोग गए, 8-10 लोग थे यहाँ, लोग वहाँ गए तो जब घाट पर पहुँचे तो गुरुजी बोले कि अरे है आइल बने कुंभ नहाए नहैले निखन तनी आके यही जन नहवा दें, है ना। ये 2012 या 13 में कुंभ जो लगा था शायद, उसी की घटना है ये। फिर वहाँ से ऐसा लगा कि सब लोग, हम लोग खड़े थे घाट पर और लग रहा था कि बोरिंग का धारा घूम जाए इधर, पंपिंग का धारा, उस तरह से धारा वहाँ से बीच धारा से निकल गया और हम लोगों के पास आकर के धारा टकराने लगा। ये सब लोग देखकर स्तब्ध हो गए, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या हो रहा है। और हम लोग ने घंटन स्नान किया वहाँ उसमें, फिर स्नान करके आरती पूजा किया सरजू जी का, गुरु जी का, और फिर अपने आप फिर धारा अपनी दिशा में चला गया। अच्छा महाराज जी, मौनिया बाबा कौन से देवी देवता को मानते थे और किस भगवान के भक्त थे वो? ये श्री वैष्णव थे, रामानंदी थे, दिगंबर अखाड़ा है और इसलिए रामानंदी थे, राम जी के भक्त थे ये, है ना। और हम भी राम जी के भक्त हैं। लेकिन यहाँ जब जो कोई भी आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है ना, कि माता जी की मूर्ति जो देखते हैं आप 118 भुजा में, पूरे विश्व में ऐसी दूसरी मूर्ति नहीं है। 118 भुजा में दूसरी कोई मूर्ति नहीं है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है।
है ना। ये गुरु जी को दर्शन दी थी और गुरु जी ने उनका प्रतिमा बनवाया था यहाँ पर। हाँ यहाँ पर। और इन्हीं केवल गुरु जी को ही नहीं, यहाँ श्री चक्र का पूजा होता है कुआर के नवरात्रि में, अक्टूबर में ये नवरात्रि होता है। महाराज जी, जहाँ तक मुझे मालूम है कि पूरे भारत में 4 से 5 जगह ही श्री चक्र का पूजा किया जाता है। हाँ, अपने पूरे देश में कहीं गिने चुने जगहों पर होता है, बहुत जगह नहीं होता है। वो पूजा गुरु जी कराते थे, अब हम कराते हैं गुरु जी के बाद, उनकी परंपरा को हम चला रहे हैं। तो वो पूजा में यहाँ श्री चक्र का वस्त्र पर लंबा चौड़ा वस्त्र आता है, उस पर केसर कुमकुम अष्टगंध गुरोचन इत्यादि से मिला करके उसी से बनाते हैं और बनाकर एकम के रात को स्थापना हो जाता है एकम को, और पूर्णिमा तक पूजा चलता है ये दोनों समय। तो उसी पूजा में माता जी बोली थी कि मैं आपके प्रांगण में प्रकट होना चाहती हूँ। तो गुरु जी चूँकि सिंपल साधारण व्यवस्था में रहने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि देखो माँ, ये कलयुग है, बहन बोलते थे, माँ नहीं बहन बोलते थे, बोले कि देखो बहन, ये कलयुग है, लोग हमारा आपका सम्मान नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए हमारी इच्छा नहीं है कि प्रकट हो, और आपकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता है, आपकी जैसी इच्छा। तो उसी रात में पूर्णिमा की रात्रि में, जिस दिन पूर्णावती होता है, कम से कम हजारों लोग थे, 2-4 हज़ार लोग थे। तो ताल में यहीं बीच में एक ज्योति के रूप में प्रकट, जिसका सबने दर्शन, जितने लोग थे यहाँ सबने दर्शन किया। अच्छा, पूरे जन समूह के बीच में साक्षात देवी माता प्रकट होकर सबको दर्शन दी थी। हाँ, सबने दर्शन किया, लेकिन अब जिसकी जैसी क्षमता थी, जिस तरह की, जिसको जिस रूप में दर्शन देना था उस रूप में दर्शन दी उन्होंने। तो उसी में माँ उनको दर्शन दी थी गुरु जी को, तो उस और आदेश करी कि हमारा स्थापना करो यहाँ। तो उसी रूप का गुरुदेव ने स्थापना कराया है। महाराज जी, देवी माता के इस 118 भुजाओं वाली स्वरूप के बारे में कुछ जानकारियाँ और खासियत बताएंगे हमें। 10 महाविद्या समिष्ट मूर्ति है ना, ये 10 महाविद्या सब एक ही से समाये थे, और इन्हीं से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इनसे ही उत्पत्ति हुई। मुझे तो अभी तक जानकारी नहीं है इसके बारे में। ये 10 महाविद्या समिष्टि जो माँ आदि परम्बा जो हैं, ना परम्बा, इनसे ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। तो वो चूँकि वो भी समिष्ट थे और ये भी समिष्ट थे, तो समिष्ट की बात है, इसलिए है ना, तो उनमें कहा जितना कहा जाए वो कम ही है। तो ये दर्शन उनको दी थी और उन्होंने स्थापना कराया था, है ना। उसके बाद महादेव जी का आप देख रहे हैं, 11 फीट 11 इंच ऊँच की हाइट है ना, 11 फीट 11 इंच। हर 1 फीट 1 इंच में एक रुद्र का वास कराया गया है। यह भी अद्वितीय है, यह भी हर जगह नहीं मिलेगा आपको। अकेले महादेव जी का पूजा कर देने से 11 रुद्रों की पूजा हो जाती है ना। यह भी एक अद्वितीय है। ऐसा भी शिवलिंग अभी कहीं देखने को नहीं मिला है। हाँ, खजुराहो में एक मातंगेश्वर महादेव हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश छतरपुर जिला में। हाँ, मध्य प्रदेश खजुराहो में। तो उनकी भी हाइट, उनकी शिवलिंग के ऊपर चढ़ कर के लोग जल चढ़ाते। तो आपको बताएं कि गुरु जी को देखकर कंफ्यूज हो जाते थे कि ये किनके भक्त हैं। शंकर जी को देखे तो भाई बहुत बड़े शंकर जी, तो लग रहा है कि शंकर जी के भक्त हैं। माता जी को देखेगा तो नहीं तो माता जी के भक्त हैं। राम दरबार उधर देख ही रहे हैं, उनमें देखेगा तो लोग कहेंगे भाई कौन किसके भक्त हैं। लेकिन मूलतः ये राम जी के भक्त और सबको मानने वाले थे, सबसे उनका प्रेम। उनकी विलक्षण व्यवस्था थी सब कुछ। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आप जिस विषय में जैसे बात करना चाहें उसी विषय में बात करते थे। डॉक्टर है तो डॉक्टरी बात करेंगे, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग बात करेंगे, मास्टर है तो मास्टरी बात करेंगे। मतलब जो कहा जाता है कि योगी के जीवा पर सरस्वती नृत्य करती है, वो इनके में देखा गया। जैसे जिसकी इच्छा है उस तरह से बात। अच्छा महाराज जी, अगर आपके बारे में बातें करें तो आपका वैराग्य साध्विक जीवन कब से शुरू हुआ, और परम पूज्य संत श्री मौनी जी महाराज के शिष्य कब और कैसे बने आप? देखिए, साधुता तो ठाकुर जी की कृपा से होनी है सब कुछ, और हाँ वही सब कुछ करते हैं। ऐसे हम 97 में शिष्य बने, है ना, 1997 में शिष्य बने।
और उसके बाद हम धीरे धीरे आने जाने लगे और 2003 से हम परमानेंट फिर कहीं गए ही नहीं, परमानेंट हो गए। महाराज जी, जब से आप मौनिया बाबा के शिष्य बने तब से लेकर अभी तक आपकी उपस्थिति में ऐसी कोई अलौकिक और चमत्कारिक घटनाएं हुई हो जो मौनिया बाबा द्वारा किया गया हो, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? चमत्कार तो मतलब बहुत है, चमत्कार की कोई सीमा नहीं है ना। जैसे गुफा जब बनवा रहे थे तो उस समय ईंट कम पड़ गया। गुरुजी जब गुफा बनवा रहे थे प्रवेश करने के लिए, उस समय की बात बता रहा हूँ, तो ईंट कम पड़ गया। तो जो मिस्त्री लोग बनाते थे, महाराज जी ईंटा कम पड़ गया, ईंटा मंगाइए कहीं से। तो बोले कि ईंटा कम पड़ गया, और उस समय ईंट की बड़ी किल्लत थी, बहुत महंगी थी उस समय। तो बोले कि जो टुकड़ा वो लोग काट काट के जो छाट नहीं बन जाता है, ईंट काटते हैं जोड़ते हैं तो उसमें से जो टुकड़ा होता है उसको एक जगह इकट्ठा किए थे। तो उस तरह से इकट्ठा किए थे। तो बोले कि वहाँ पर ईंट है, वहाँ से टुकड़ा हटाओ। तो कहे अरे हम लोग रखे हैं, वहाँ कहाँ ईंट है? बोले कि तुम हटाओ ना टुकड़ा, वहाँ हटाओ, वहीं पर है। तो जब लोग हटाने लगे तो उसमें से बिच्छी और सांप दिखाई देने लगे। भगे अरे इसमें तो सांप बिच्छी है महाराज, इसमें सांप बिच्छी है। बोले अरे हटाओ ना, नहीं कुछ काटेंगे नहीं, जाओ हटाओ। तो फिर हटाए लोग तो लग रहा था कि उसमें ईंट साजा हुआ है, सजाया हुआ है उसमें। बोले कि ऐसा है कि काम भर का ही ईंट निकालना, वहाँ से ज़्यादा ईंट मत निकालना। तो उतना ही ईंट निकाला, वहाँ से मौका छोड़ा हुआ है, आप देखेंगे, देख सकते हैं आप। तो मौका गुरुजी वहाँ से मौका छोड़वा दिया, और तो मौका के ऊपर जितना भी लगा है वो ठाकुर जी का दिया हुआ ईंट लगा। अच्छा, मौनिया बाबा का इसके अलावा और भी कोई दूसरा तपोभूमि है या सिर्फ यही तपोस्थली थी उनकी? नहीं, उन्होंने यहीं जन्मभूमि भी चक्री ही रहा और यहाँ आकर के अपना गुफा बनवाए और यहीं जो भी तपस्या किए हैं सबके सामने यही किए। अच्छा, पूज्य श्री मौनी जी महाराज का पूरा तप काल और साध्विक जीवन काल क्या था और किस उम्र में वो समाधिस्थ हुए? जन्म देखिए, इनका शरीर पूरा हुआ 86 साल की उम्र में शरीर पूरा हुआ। महाराज जी, इसका मतलब मौनिया बाबा के समक्ष उनके समाधिस्थ अवस्था में लीन होने तक आपको अपनी सेवा प्रदान करने का सौभाग्य काफ़ी दिन पहले से हुआ? हाँ, हम यहीं थे, हमारे सामने ही सब कुछ हुआ है। हम जब आए तो यहाँ केवल गुरु जी की गुफा थी और एक इधर झोपड़ी थी, बाकी ये सब जंगल थे, है ना। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ। तब से लेकर अभी तक काफ़ी बदलाव हुआ है इस स्थान पर, यानी कि आप अपने गुरु के उद्देश्य और परंपरा को उनके शिष्य होने के नाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा मौनिया बाबा के बारे में, तो कोई बताया कि गुस्सैल थे, तो कोई बोला कि बहुत ही सारी अलग अलग बातें सुनने के लिए मिली। खैर, आप तो उन्हें ज़्यादा समय और करीब से जानते थे, तो उनका स्वभाव कैसा था, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था? हाँ, थोड़ा जैसे साधु का स्वभाव होता है नारियल की जैसे, अंदर से कोमल और बाहर से कठोर, अंदर से मिठास और बाहर से कड़वापन, ये साधु का स्वभाव होता है। महाराज जी, हर जगह की कुछ न कुछ मान्यताएं खासियत होती हैं और कुछ न कुछ अलग प्रसाद होता है, तो इस स्थान की खासियत और मान्यता क्या है, यहाँ का मुख्य प्रसाद क्या है? जैसे माता जी का कराह चढ़ता है, 56 भोग लगता है, 56 कराह, है ना। जो आप देख रहे हैं ये जो मिट्टी का रखा हुआ है, ये सब कराह जैसे जो भक्त होते हैं देवी माता को, हाँ, देवी माता के लिए जी 56 कराह चढ़ता है। दूध 25 लीटर दूध लगता है और कुल सामग्री लगता है, जो जिनको चढ़ाना होता है आकर के पूछते हैं और अपना चढ़ा करके अपना स्वयं जाते हैं लोग। इसी तरह से ये सब व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, मौनिया बाबा का पुण्य तिथि या उनके स्नेह सम्मान में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है यहाँ पर, और होता है तो कौन से दिन और कब मनाया जाता है? अब जैसे उनकी पुण्यतिथि है 9/7/2028 योगिनी तिथि को, जैसे देवराहा बाबा की पुण्यतिथि और इनकी पुण्यतिथि एक ही दिन है। हाँ, योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी उनका भी है और योगिनी एकादशी इनका भी है। तिथि मनाई जाती है तो तिथि के हिसाब से अब अगली तिथि इनकी 2 जुलाई को है। तब तो यहाँ पर भंडारा, मेला या पूजा पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया जाता होगा? हाँ, उनमें भंडारा होता है विधिवत, ब्राह्मण भोजन होता है, दान दक्षिणा जो भी ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं उस हिसाब से होता है, और मानस पाठ, अष्टजाम वगैरह का भी व्यवस्था रहता है। अच्छा महाराज जी, अक्सर देखा गया है ज़्यादा मंदिरों पर कोई एक खास दिन पूजा पाठ के लिए निर्धारित होता है, जैसे सोमवार मंगलवार को, तो यहाँ पर कौन सा मुख्य दिन निर्धारित किया गया है?
यहाँ सब दिन एक जैसा है। ठाकुर जी का मंगलवार को नहीं रहेंगे, मंगलवार को ही बिठाएंगे हनुमान जी, दूसरे दिन नहीं बिठाएंगे। सब दिन यही हैं और सब दिन भक्तों के लिए उपस्थित है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर मुख्य रूप से प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है और भोग क्या लगाया जाता है? अपनी स्वेच्छा से जो भी चाहे, अपनी स्वेच्छा से शुद्ध व्यवस्था हो। हाँ, जैसे हम लोग बाजार का मिठाई जो लड्डू होता है, ये सब हम भोग नहीं लगाते हैं। मतलब शुद्ध सात्विक घर का बना हुआ भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर का बना हुआ हो वही भोग लगाते हैं हम, शुद्ध सात्विक भोजन हो बस वही। अच्छा महाराज जी, अधिकांश देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के कोई त्याग के पीछे कोई एक कहानी होती है, तो क्या पूज्य श्री मौनी जी महाराज के वैराग्य और सात्विक जीवन के पीछे भी कोई कहानी है? अगर है तो आपसे कभी उसके बारे में जिक्र किए थे? कैसे उनका सात्विक जीवन, कैसे उनका वैराग्य जीवन शुरू हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे यहाँ एक आप वट वृक्ष देखे हैं, तो पीछे में है, तो बताते थे कि हम जब छोटे थे तो ये सब पानी हेल कर, इतना पानी हेल करके आना पड़ता था। तो उसी पर 2 बवर उसका बांध करके एक ही में, और उसी पर बैठ करके झूल रहे थे। बच्चे का स्वभाव, है ना। तो झूलते झूलते उनके मन में आया कि हमको यहीं कोई रोकता नहीं, परिवार वाले, मतलब घर परिवार में सब लोग जी, चोर बदमाश हो जाए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन साधु होने में सब लोग रुकते हैं। समझाने वाले पूरे गांव के लोग जुट जाएंगे, अरे अभी ये उम्र नहीं हुई है, ये समय नहीं हुआ है, इतने अवस्था में भजन किया जाता है। अपने से करेंगे नहीं, लेकिन आपको जब आप साधु के मार्ग में चलेंगे ना, साधु जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझाने वाले मिल जाएंगे। तो वो बोले कि हमको कोई रोकता नहीं, तो हम यहीं रह करके भजन करते हैं। उनकी मन में पहली इच्छा हुई होगी कि यहीं रह करके हम भजन करते हैं। धीरे धीरे जैसे उम्र भी बढ़ी, उसके बाद ये सब मुजमान था। इतना पानी हेल करके आते थे, यहाँ प्रेतों का बास रहता था ज़्यादातर। लोग अकेले दिन में इधर पार नहीं करते थे, और जब बारिश हो जाता था तो इतना पानी में तैर करके यहाँ आ करके, और बारिश में चट्टी वाला जो बोरा होता है, मूछ के ऊपर ऐसे डंडा से झाड़ देते थे, और उसी पर बिछा कर उस पर बैठ करके भजन करते थे। और कभी जब बारिश होने लगती थी तो अपना जो भी अचला वगैरह था, लंगोटी वगैरह खोल करके और कमंडल में रख करके, कमंडल उलेट करके रख देते थे कि उसको भीगेगा नहीं। फिर बारिश जब छट जाती थी तो फिर उसी को बांधते। इस तरह से कठोर और अकेले यहाँ रहते थे। घर वाले बोलते थे, अरे प्रेत मार देगा, तो ये कर देगा। प्रेत कौन होता है मारने वाला? महाराज जी, यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ही भव्य यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मुझे तो ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, पर कुछ समय के लिए आया था। तो मैंने सुना कि यहाँ पर गुरुकुल निर्माण होने वाला है। तो गुरुकुल में किस तरह की शिक्षा प्रदान की जाए? वैदिक शास्त्र ज्ञान या बेसिक क्वालिफिकेशन जो होता है उसका होगा? शास्त्र की भी पढ़ाई होगी, और जो आजकल सब जगह जो चल रहा है कि मतलब केवल शास्त्र का ही नहीं हो, वो यहाँ से निकले तो इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, कलेक्टर भी बने, सब कुछ उनकी सारी दीक्षा दी जाएगी। मतलब कि वेद शास्त्र के साथ साथ हायर से लेकर ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग सबकी शिक्षा दी जाएगी? हाँ, चारों वेद का भी पढ़ाई होगा, और मैथ, अंग्रेजी, विज्ञान सबका पढ़ाई। फिर भी कब तक अनुमानित है कि गुरुकुल का शुरुआत हो जाएगा? लगे हैं, देखिए ठाकुर जी का। अच्छा महाराज, यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता भगवान का प्राण प्रतिष्ठात्मक का स्थापना हुआ है? अभी आप माता जी को देख लिए, माँ परम्बा को। रामेश्वर महादेव जो 11 फीट 11 इंच ऊंचे लंबे शिवलिंग हैं। पंचमुखी हनुमान जी जो 13 फीट के हैं। एक हनुमान जी 9 फीट के हैं, एक मुखी। और अभी जो स्थापना हुई है उसमें राम दरबार, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, और लड्डू गोपाल, श्री शालिग्राम भगवान, श्री राधा जी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री नरसिंह भगवान, ये सब का स्थापना हुआ अभी। ये भी सब अद्वितीय है। 4.25 फीट हाइट की मूर्ति है, 5 फीट हाइट, 4.25 फीट हाइट, ऐसी मूर्तियाँ हैं। महाराज जी, ये स्थान और मंदिर कितना पुराना है और कब इसका शिलान्यास हुआ था? मंदिर का शिलान्यास हुआ था 2009 में, और 9 में नींव निकाला गया इसका, और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर सिर्फ मौनिया बाबा का गुफा था? हाँ, सिर्फ गुफा था, और उससे पहले जैसे महादेव जी आ गए, और उसके बाद माता जी आई, उसके बाद हनुमान जी आए, सबका पहले स्थापित करके अब फिर मंदिर बना।
क्योंकि कोई भी मूर्ति बिना क्रेन का नहीं उतारा गया होगा। सब विशाल मूर्ति हैं, बिना क्रेन से उतरने वाले, हिलने वाले नहीं है। अच्छा महाराज, यहाँ पर मंदिर खुलने बंद होने का समय क्या होता है? भक्त कब से कब तक दर्शन पूजा पाठ करने आ सकते हैं यहाँ पर? हाँ, जैसे अभी व्यवस्था जैसे तैसे है, चल रही है, लेकिन इसमें 12 बजे से 2 बजे तक माता जी का और ठाकुर जी का शयन करा दिया जाता है। उस समय मंदिर दरवाजे में दर्शन नहीं होता है। हाँ, दिन में सुबह 12 बजे से 2 बजे तक। उसके पहले और उसके बाद आप जब भी आएंगे 9 बजे रात तक आपको दर्शन हो जाएगा, और सुबह में आप जब भी आएंगे तब। सुबह प्रातः कितने बजे मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है? सुबह 6 बजे से दर्शन होने लगता है। हाँ, लेकिन हमेशा बंद ही रखा जाता है, क्योंकि कबूतर वगैरह और विशाल मूर्तियां हैं। जब कोई आएगा कहेगा कि महाराज जी हमको दर्शन करना है, बहुत लोग आते हैं कि केवल मंदिर घूम करके चले जाने के लिए, धूल धक्कड़ उठता है। हाँ, तो इसी वजह से जब कोई भी आएगा, एक छोटा बच्चा आएगा और कहेगा कि महाराज हमको दर्शन करना है, तो ये नहीं कि वह बच्चा है जाओ जाओ बाद में आना, नहीं, सबको। हाँ, जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि जब कोई आ रहा है भक्त दर्शन करने के लिए, तो यहाँ के जो सेवक वो बार बार जाकर मंदिर खोल रहे हैं। चाहे कोई भी आ रहा है तो किसी को मना नहीं कर रहे हैं। वो अभी बंद हुआ, अभी कोई आएगा फिर खुलेगा, लेकिन खुला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि सुरक्षा के व्यवस्था के देखते हुए, है ना। अच्छा, मैंने सुना है कि पूज्य श्री मौनिया बाबा आयुर्वेद और योग के अच्छे ज्ञाता थे, साथ साथ एक पशु पक्षी के बहुत अच्छे मित्र थे। वो आप आयुर्वेद में जो भी कहेंगे वो सब जानते थे, और सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह उनको ऐसे आकर आसपास बैठते रहते थे। लोग कहते थे कि सपेरा है क्या, तो सपेरा नहीं थे, लेकिन साधु के क्षमता के हिसाब से वो सब हो जाते हैं। जब तो कोई भी जीव आकर के बैठ जाता है। हमने देखा है कि अभी कभी कोई पक्षी या कोई जानवर को तकलीफ हो जाता है तो आ जाते हैं अपने आप, और यहाँ जब तक रहेंगे सुरक्षित स्वस्थ नहीं हो जाएं तब तक रहते हैं। एक कौआ था, काग, वो 1 महीना यहाँ रहा, 1 महीना, और उसका काम था कि ठाकुर जी के पास से जो दरवाजे पर जो चढ़ा दिया जाता था चावल वगैरह, तो वहाँ से खा करके और सीढ़ी से चल करके ही जाता था, उड़ता नहीं था। वहाँ से आकर के या माता जी के स्थान पर जो भी कुछ था वहाँ खा लेता था। फिर वहाँ से शंकर जी के पास जाकर के वहाँ जो अक्षत वगैरह था उसको खा लेता था। फिर हनुमान जी के पास जाकर के और कुछ हम दे देते थे तो भी खा लेता था। खाता कितना, लेकिन उतना ही थोड़ा थोड़ा। लेकिन 1 महीना रहा वो। 1 महीने बाद जब स्वस्थ हो गया था, एक बार एक देखे कि हम सुबह में पूजा करने के लिए ठाकुर जी के पास जा रहे थे, कोई बकुला, एक पक्षी है, बकुला के कोई गुर्देल से मार दिया था, उसका पैर टूट गया था। हमारे सामने ही आके गिरा वो, तो हमने देखा तो सोचा कि वही लग रहा है कि जहर वर खिला दिया है, तो उसको उठाए तो देखा कि पैर टूट के डोल रहा है। तो पूजा छोड़ करके उसको लेकर जाए नीचे, और अगरबत्ती की जो डांटी होती है उसको तोड़ कर छोटा छोटा कमाची बनाए, पैर में चारों तरफ से लगा करके हल्दी और तेल, भांग का पत्ता पीस करके उसमें मिला करके, और उसको कमाची हम और कपिल देव दास जी एक महात्मा है वो भी आगे, तब तक हम बांध रहे थे। क्या क्या हुआ है तो बताइए, बुला दिया है। तो हम दोनों मिलकर उसको बांधे, और बांध करके कम से कम 5-7 दिन उसको रखे अपने, क्योंकि उड़ा नहीं जा रहा था। एक पिंजरा था उसी में रखे थे, और जब स्वस्थ हो गया तो निकाले तो उड़ गए। तो आते हैं सब। अच्छा महाराज जी, जितने भी महान संत हुए और जो हैं, सबका कोई ना कोई उपदेश गुरु मंत्र होता है। तो मौनिया बाबा का क्या गुरु मंत्र और उपदेश है जिसका आप और भक्त पालन करते हैं? उनका उपदेश था कि भगवान का भजन करो, नाम संकीर्तन करो, जप करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो गुरु मंत्र होता है तो मंत्र सबको बताया। एक होता है ना, जो हनुमान जी का वो जाप ज़्यादा बताते थे कि हनुमान चालीसा के पाठ करो, कोई समस्या है हनुमान चालीसा से सब दूर हो जाता है ना, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा करो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमें और दर्शकों को आपके द्वारा इस स्थान, जगह और मौनिया बाबा के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई। दोस्तों, ये स्थान माता जी का, जिनके 118 भुजाओं वाले स्वरूप की मूर्ति का स्थापना हुआ है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना मांगते हैं। माता बहुत ही दयालु हैं, सबकी इच्छा पूर्ति करती हैं। इनके दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। मनोकामना पूर्ति होने पर इनका मुख्य चढ़ावा 56 कड़ा का भोग
भक्त चढ़ाते हैं। दोस्तों ये महंत जी की गाड़ी है और जो महंत जी हैं उत्तर बिहार सनातन धर्म परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोस्तों अभी चलिए चलते हैं, मौनिया बाबा का समाधि स्थल है वहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर यज्ञ में मौनिया बाबा का प्राण प्रतिष्ठात्मक मूर्ति का स्थापना कराया गया। दोस्तों मौनिया बाबा के बारे में बताया जाता है कि वो चक्री गांव के जमींदार ब्राह्मण दुबे परिवार में उनका जन्म 1932 के करीब हुआ था। दोस्तों मौनिया बाबा 3 भाई और 2 बहन थे। दोस्तों मौनिया बाबा के माता जी का नाम शारदा देवी और पिताजी का नाम ब्रजनंदन दुबे था। दोस्तों परम पूज्य संत श्री मौनी जी महाराज का वास्तविक नाम श्री रामदास दुबे था, लेकिन मौन व्रत रह तपस्या में लीन रहने के कारण ही इनको मौनी जी महाराज और मौनिया बाबा के नाम से जानने लगे लोग। दोस्तों जो ये चरण पद दिख रहा है, खड़ाऊँ दिख रहा है, ये मौनी जी महाराज मौनिया बाबा इसे पहना करते थे। उनके याद में उनके कुछ चीज़ों को उनके समाधि स्थल पर ही रखा गया अभी तक। दोस्तों उनको बाल अवस्था में ही महज 13 से 14 वर्ष के आयु में वैराग्य हो गया था। उस समय गांव में आए हुए एक वैष्णव संत महात्मा के शिष्य बन गए थे। दोस्तों 1946 के आसपास ही वो स्वर साधना शुरू कर दिए थे। स्वर साधना के समय एक ही नाक से सांस लेते थे, दूसरे नाक को बंद करने के लिए तुलसी के लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो दूसरा नाक बंद कर देते थे। आइए चलते अभी मौनिया बाबा का जो गुफा है, जिस गुफा में वो रहकर तपस्या किए थे, तमाम सिद्धियां हासिल किए। दोस्तों ज़मीन से 15 फीट नीचे गुफा बनाकर उसके अंदर 22 वर्षों तक तपस्या किए, जिसमें से 12 वर्षों तक सूर्य दर्शन किए बिना दूब का रस पीकर लगातार तपस्या में लीन रहे थे। सभी तरह के योग आसन में भी मौनिया बाबा सिद्धियां हासिल किए थे। साथ ही साथ आयुर्वेद के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। जीव जंतु से बहुत उनको लगाव था। पक्षी जानवर जीव जंतु सबकी भाषा बहुत अच्छे से समझते थे और वो भी इनकी भाषा बहुत अच्छे से समझते थे। दोस्तों पूज्य श्री मौनिया बाबा आजीवन फलाहार रहकर अष्टांग योग की पूर्ण सिद्धियां हासिल किए थे। साथ ही वो भूचरी, खेचरी, शक्ति चालिनी क्रिया समेत सभी क्रियाओं पर भी अपने तप के कारण अधिकार जमा लिए थे। परम पूज्य संत श्री मौनी जी महाराज महज 86 साल के आयु में 9 जुलाई 2018 को योगिनी एकादशी के दिन हमेशा के लिए समाधि अवस्था में लीन हो गए। उनका कर्म और उपदेश हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों परम पूज्य मौनी जी महाराज की तिथि बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। अष्टजाम भंडारा आदि का कार्यक्रम भी आयोजित कराया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग सम्मिलित होते हैं। चलिए दोस्तों अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मौनिया बाबा किस दरवाजे से गुफा के अंदर प्रवेश करते थे। ये जो सामने अभी जो डॉग बांधे हुए हैं, इसके बाजू में आप सीढ़ी देख रहे हैं। सीढ़ी के पास में एक छोटा सा दरवाज़ा है, जो सिल्वर कलर का दरवाज़ा है। उसी दरवाजे के द्वारा मौनिया बाबा गुफा के अंदर प्रवेश करते थे, फिर उसी दरवाजे के द्वारा मौनिया बाबा बाहर निकलते थे। दोस्तों ये जो गुफा है बहुत ही संकरा है, इसके अंदर दूसरों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ के सिर्फ जो महंत जी हैं वही इसके अंदर जा सकते हैं और दूसरों का इसके अंदर जाना सख्त मना है। दोस्तों इस स्थान पर लगातार कई दशक से होने वाले वैदिक पूजन के कारण यहाँ का और महत्व बढ़ा देता है। दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा शुरुआत किए गए श्री चक्र का वैदिक पूजन भारत में कुछ गिने चुने जगहों पर ही होता है, जिसमें शंकराचार्य के चारों आश्रम, सिद्धपीठ, विंध्याचल, कामाख्या मंदिर सब शामिल है। और यहाँ पर परम पूज्य मौनिया बाबा द्वारा 1983 में शुरू किया गया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। दोस्तों महंत रघुनाथ दास जी बताते हैं कि श्री चक्र की स्थापना के लिए शास्त्र में 4 धातुओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और पीतल के अलावा इसको कपड़े पर कुमकुम, केसर, चंदन, अष्ट धातु और हल्दी से बनाया जाता है। इसे 3 महीना पहले से बनाना शुरू कर दिया जाता है।
फिर अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर शरद पूर्णिमा तक चलता है। दोस्तों, श्री चक्र पूजन समारोह में सिर्फ सम्मिलित होने मात्र से ही सारे दुखों का नाश होकर व्यक्ति के रोग, बीमारी, अशांति, अस्वस्थ जीवन से चली आ रही परेशानी और मानव जीवन में चली आ रही सारी बाधाओं का समूल नाश हो जाता है। साथ ही साथ इसके पूजन, हवन, आरती इत्यादि में सिर्फ सम्मिलित होने मात्र से ही व्यक्ति को धन, वैभव, मान सम्मान, सुख, शांति, समृद्धि, सारी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महंत जी बताते हैं कि शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि इस पूजा में बैठने और देखने मात्र से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महंत श्री रघुनाथ दास जी बताते हैं कि इस दौरान 64 योगिनी का पूजा, माँ लक्ष्मी, काली, दुर्गा, अष्टभैरवी का नियमित पूजा होता है। यहाँ पर पूर्णाहुति के दिन कुंवारी कन्याओं के भोजन के बाद इसका समापन किया जाता है। इस दौरान आसपास के गांव वालों के साथ साथ दूर दूर से लोग सैकड़ों हजारों की भीड़ में सम्मिलित होते हैं और देखने पहुँचते हैं। दोस्तों, श्री चक्र एक यंत्र है जिसका उपयोग श्री विद्या में होता है। इसे श्री यंत्र, नौ चक्र और महामेरु के नाम से भी जानते हैं। यह सभी यंत्रों में शिरोमणि है और इसे यंत्रराज कहा जाता है। यह एक कठिन ज्यामितिक आकृति का होता है। इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं, जो माँ आदि परम्बा शक्ति भगवती जगदम्बा का एक महाविद्या का स्वरूप है। श्री चक्र, श्री यंत्र की स्थापना और पूजा से हर सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री चक्र की पूजा का नवरात्रि के दिनों में विशेष महत्व होता है। इस श्री चक्र पूजन की सिद्धि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर यंत्र यही है। इसे धन, वैभव का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे श्री चक्र की पूजन, आरती ये सब की जाती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसमें सम्मिलित होने के लिए। आइए दोस्तों, चलते हैं अभी 118 भुजाओं वाली माता जी के दर्शन करते हैं। पर दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि माता जी का फ़ोटो और वीडियो बनाना सख्त मना है, तो मैं अपने कैमरे को कवर करके रखूँगा। आप सभी का दर्शन नहीं करा पाऊँगा, पर उनके बारे में बातें ज़रूर कर सकेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं। आप लोग देख ही रहेंगे, पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 8 मई से शुरू हुआ था और 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था यहाँ पे। दोस्तों, इसके अंदर ही माँ परम्बा का स्वरूप 118 भुजाओं वाली देवी माता का मूर्ति रखा हुआ है। और जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं बाहर से पूजा अर्चना कर लेते हैं। जिनको अंदर मंदिर खुलवा के पूजा अर्चना करना रहता है वो मंदिर खुलवा के करते हैं। यहाँ पे किसी को नहीं मना किया जाता है कि नहीं आप अंदर नहीं जाएंगे, हम ताला खोल के नहीं दिखाएंगे। पर एक ही यहाँ पे शर्त रहता है कि आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑफ रखें, अपना मोबाइल पैकेट में रखें या बाहर निकाल कर रख दें। यहाँ पे किसी को भी फ़ोटो या वीडियो बनाना मना है। कोई भी यहाँ पे फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकता है। दोस्तों, 118 भुजाओं वाली देवी माँ परम्बा की मूर्ति लगभग 14 से 15 फीट ऊंची अष्ट धातु की है। इसके दर्शन और पूजन के लिए वैसे तो हमेशा भक्तों का भीड़ रहता है, परंतु नवरात्रि के समय विशेष महत्व होता है और हमेशा से ज़्यादा भक्त श्रद्धालुओं का भीड़ रहता है। हजारों की संख्या में आते हैं और मन वांछित मनोकामनाएं मांगते हैं। देवी माँ किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजती हैं। जो सच्चे मन भाव से पूजा अर्चना करता है वो कभी इनके दर से खाली हाथ नहीं गया है। दोस्तों, माँ परम्बा के दर्शन मात्र से समस्त दोषों का विनाश हो जाता है। इसी कारण से साल के 12 महीने यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है। नवरात्रि में ज़्यादा करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या जिनका मनोकामना पूर्ण हो गया रहता है वो लोग यहाँ पर अनुष्ठान कराते हैं।
उस अनुष्ठान में भक्त श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कोई भजन कीर्तन, अष्टजाम और पूजन करवाता है तो कोई भंडारा करवाता है। यहाँ के पीठाधीश्वर महंत श्री रघुनाथ दास जी से संपर्क करके यहाँ के नियम विधि के अनुसार ही सब पूजन अर्चना का कार्यक्रम किया जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यह सिद्ध स्थान होने के कारण यहाँ पर सभी भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक खास बात बताऊँ आप लोगों को, यहाँ देवी मंदिर होने के बाद भी यहाँ पर किसी तरह की बलि की अनुमति नहीं है। यहाँ पर पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक तरीके से ये सब पूजन भंडारा प्रसाद का व्यवस्था किया जाता है। यहाँ का जो भी भोग प्रसाद होता है, कुंवारी कन्या या यहाँ के सेवक द्वारा बने प्रसाद का ही भोग लगाया जाता है और कड़ा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में माता जी का विशेष पूजन, श्रृंगार और पूजा पाठ सब किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे चलते हैं, एकादश रुद्र वाले भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कितना विशालकाय शिवलिंग है ये। दोस्तों, इस भोलेनाथ के शिवलिंग की लंबाई 11 फीट 11 इंच है। महंत जी बताते हैं कि इसमें 11 रुद्रों का समावेश है। हर 1 फीट 1 इंच पर एक रुद्र का वास है। इतना बड़ा शिवलिंग जिले के किसी भी मंदिर में नहीं है। 11 रुद्रों में कपाली, पिंगल, नीम, विरूपाक्ष, शास्त्र, अजपाल, अर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा करने से एकादश रुद्र की पूजा करने के जितना फल प्राप्त होता है। इस भोलेनाथ रामेश्वर महादेव का दर्शन पूज्य श्री मौनिया बाबा को अपने सिद्ध गुफा में विशालकाय शिवलिंग के रूप में हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 11 फीट 11 इंच के शिवलिंग की स्थापना कराए थे। यहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए भक्त श्रद्धालुओं को अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक करना पड़ता है। अर्घा तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाया गया है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापना के समय ही अर्घा और सीढ़ी बनवा दिया गया था ताकि भक्तों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पूरे साल भक्तों की लाइन लगी रहती है, पर श्रावण माह में यहाँ का विशेष महत्व रहता है और पूजा पाठ, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। बहुत दूर दूर से भक्त श्रद्धालु यहाँ रामेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, मौनिया बाबा इस योगाश्रम को 1998 में अपने तपस्या और साधना के फलस्वरूप बनाए थे। वह सिर्फ लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक उपदेश देते थे। इस योगाश्रम में योग साधना, मेधावी शिक्षा, जन कल्याण और समृद्धि की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान और योग साधना के अभ्यास के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आइए दोस्तों, चलते हैं अभी हम लोग दूसरे स्थान पे, जिसमें 8 से 10 भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठात्मक स्थापना किया गया है। और इसके अंदर ही तो ये चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना अद्भुत लगता है इसके अंदर है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग साक्षात इंद्रलोक में आ गए हैं। और सामने आपको दिख ही रहा होगा, एक मुखी हनुमान जी की मूर्ति है और भी देवी देवताओं का यहाँ पे स्थान है। तो मैं अभी आपको सब घुमा के दिखाता हूँ और जिनका नाम जानता हूँ तो नाम बताऊँगा आपको, और जिनका नहीं जानता हूँ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन महंत जी इसके पहले बता दिए थे। अगर आप लोगों को जानना होगा तो एक बार वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, महंत जी बताए थे। तो दोस्तों, ये राम दरबार है पूरा, और राम, लक्ष्मण, सीता जी हैं और उनके परम भक्त हनुमान जी भी हैं। और बाजू में मौनिया बाबा का भी तस्वीर है। जो मौनिया बाबा सभी भगवान के भक्त थे, लेकिन हमेशा उनके मुख पे राम का नाम ही रहता था। ठीक उनके बाजू में हम देखेंगे तो ये हैं लड्डू गोपाल और शालीमार भगवान हैं। दोस्तों, शालीमार भगवान के बारे में मैं उतना नहीं जानता। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर मुझे बताइएगा। और इनके बाजू में, ठीक है, इनके बाजू में आगे राधा कृष्ण दरबार है। और थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा और इनके बाजू में देख रहे हैं हम, और ठीक इनके बाजू में ये लक्ष्मी नारायण दरबार है। थोड़ा सा और इनके बाजू में देख रहे हैं हम। दोस्तों, ये नरसिम्हा भगवान है। दोस्तों, यहाँ पे सारी मूर्तियाँ देख के ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, पधारे हुए हैं, सामने प्रकट हो गए हैं। इसके अंदर का माहौल देख के और ये पूरा वातावरण देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों साक्षात हम इंद्रलोक में आ गए हैं और हमारे सामने भगवान प्रकट हुए हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो डेली की पूजा अर्चना की जाती है, वेदी पूजन के माध्यम से यहाँ पे पूजन अर्चना किया जाता है। ये सब वेदी बनाया हुआ है, चौकी जो पूजा की चौकी रहती है उसके ऊपर वेदी बनाकर हमेशा यहाँ पे डेली का जो पूजन अर्चना होता है, तो यहाँ पर महंत जी बैठ के अपना पूजन अर्चन करते हैं सब। चलिए अभी हम लोग चलते हैं। और बाहर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना किया गया है और कितने विशालकाय हैं। यहाँ पर कोई भी मूर्ति मतलब 10 से 12 फीट के नीचे नहीं है। कुछ ही मूर्ति हैं जो राम दरबार, कृष्ण दरबार, लड्डू गोपाल दरबार, लक्ष्मी नारायण दरबार है, वही मूर्ति छोटी हैं। बाकी जो भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो विशालकाय रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो पंचमुखी हनुमान जी हो, एक मुखी हनुमान जी, नरसिम्हा भगवान या शिवलिंग यहाँ का, या जो यहाँ पर माता परम्बा का अष्ट धातु की मूर्ति है वो भी 14 से 15 फीट के नीचे नहीं है। आइए दोस्तों, पहले एक बार मैं पूरा मंदिर आपको घुमा के दिखा देता हूँ, उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। इसके पीछे जो यहाँ के जो सेवक हैं, पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा, उन लोगों के रहने के लिए स्थान बनाया जा रहा है। उसका भी कार्य चालू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये चलिए दिखाता हूँ मैं अभी आप सभी को। ये देख रहे हैं दोस्तों, जो यहाँ पे पुजारी, संत, महात्मा हैं और उनके रहने की व्यवस्था भी पूरी बनाई जा रही है यहाँ पर। अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं, कैसा सब व्यवस्था किया जा रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से विशालकाय रूप में इस मंदिर का निर्माण किया गया है और भी यहाँ पे कार्य सब चालू है निर्माण का। जो यहाँ के महंत हैं और श्री रघुनाथ दास जी अपने गुरु मौनिया बाबा के पूरे उद्देश्य का, उनके उपदेश और ज्ञान के आधार पर ही चल रहे हैं। अपना शिष्य होने का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं वो। अभी दोस्तों ये देखिए, आप रूम देख ही लिए, कितना बड़ा बड़ा रूम है। कोई छोटा रूम है, कोई बड़ा रूम है। और इसके अंदर ही या तो संत महात्मा जो यहाँ के पुजारी है वो रहेंगे, जो सेवक है वो रहेंगे। ये बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे क्या व्यवस्था किया जाए। और फिलहाल चलिए हम लोग छत पे चलते हैं। छत पे भी बहुत बड़ा जगह है। ये देखिए ऊपर चलते हैं अभी हम लोग। आइए दोस्तों, चलते हैं अभी हम लोग ऊपर। एक बार छत पर से मैं आप सभी को पूरा यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ, नज़ारा दिखा देता हूँ। दोस्तों आइए चलते हैं अभी हम लोग। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पंचकुंडी में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ था, तो उस समय मैं आया था। जब कलश यात्रा निकला था उस समय आया था, और लास्ट दिन जब पूर्णाहुति होती है तो पूर्णाहुति के बाद मैं पहुँचा था। तो उस टाइम कुछ मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया हुआ था, तो दिखाता हूँ मैं अभी आप सभी को। दोस्तों ये देख रहे हैं पूरे भव्य तरीके से कैसा यज्ञ का आयोजन हुआ था और कितने हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त और श्रद्धालु आए हुए थे।
दोस्तों यहाँ पे भीड़ नियंत्रण करना बहुत कठिन हो गया था। ये देख रहे हैं आप, नदी, पूरा नदी जैसे बोलते हैं ना, वो बोला जाता है कि दोस्तों दही कैसे लस्सी बनाने के लिए महा जाता है, वो ऐसा पूरा ये नदी महा गया था, पूरा भीड़ दिया हुआ था नदी। इतने भक्त श्रद्धालु थे, इतने भक्तों श्रद्धालु की संख्या है यहाँ पर। तो लोग आ रहे हैं, अपने कलश में जल भर रहे हैं, भर के जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 5 से 6-7 घंटे तक ये भीड़ ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला ख़त्म नहीं, यहाँ पर ये ऐसा सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, जल भरने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। भक्त आ रहे थे, जल भर के जा रहे थे, भक्त आ रहे थे, जल भर के जा रहे थे। इतनी जनसंख्या यहाँ पे इकट्ठी हुई थी कलश यात्रा में। देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, भीड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग जा रहे हैं और उधर से लोग आ रहे हैं। दोस्तों अभी इस टाइम में हूँ चक्री धाम का जो यज्ञ चालू है वहाँ पे। ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा पार्किंग का जगह बनाया हुआ है। ये यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क करके और अंदर यज्ञ का, मेले का आनंद लेने के लिए लोग जा रहे हैं। अरे दोस्तों अभी हम लोग भी चलते हैं, मेले के अंदर चलते हैं। और इस टाइम तो अभी कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, फिलहाल हम लोग मेला घूम के देखते हैं। जब प्रवचन होगा तो फिर आप लोगों को मैं प्रवचन दिखाऊँगा यहाँ पर। आज के प्रवचन में जो आज के राम कथा कहने वाले हैं, आप लोग जानते ही होंगे, स्वामी रामस्वरूपाचार्य जी महाराज आज यहाँ पे राम कथा कहने वाले हैं। अब देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई है कि आपातकालीन में किसी भक्त श्रद्धालु का इतने गर्मी में, तपती गर्मी तबीयत वगैरह खराब होता है, डॉक्टर का भी व्यवस्था किया गया है कि तुरंत यहाँ पे उसको उपचार मिल सके, उस व्यक्ति को उपचार मिल जाए, उस भक्त को, उस श्रद्धालु को उपचार मिल जाए। ये सामने दिख रहा है दोस्तों, ये यज्ञशाला है और इस टाइम पे पूर्णाहुति हो चुकी है। देख ही रहे होंगे दोस्तों, अभी हवन कुंड यहाँ पे जल रहा है। वो कुछ समय पहले ही अभी यहाँ पे पूर्णाहुति की गई, मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे साइड में। और यहाँ पे जो यज्ञ का जो मुख्य प्रसाद होता है, खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी, उसका सब यहाँ पे व्यवस्था है। जो यज्ञ के पूर्णाहुति का जो प्रसाद होता है, यहाँ पे सभी को बैठा के खिलाया जा रहा है, व्यवस्था की गई है, बैठा के खिलाने की व्यवस्था की गई है और इसी के अंदर प्रसाद बनाया जा रहा है। ये लोग यहाँ के सेवक हैं। अब देख ही रहे होंगे, यहाँ पे एक सेवक लगातार सबको प्रसाद खिला रहे हैं, सबको प्रसाद परोस के दे रहे हैं, सबको प्रसाद खिलाया जा रहा है। जो भी यहाँ पे आए बिना प्रसाद खाए यहाँ से वापस नहीं जाए, इस तरीके का पूरा व्यवस्था किया गया है। यज्ञ के डेली भंडारे का जो व्यवस्था है वो दूसरे साइड में है, यहाँ पर प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। अभी ये देख रहे हैं यहाँ पे जो सेवक हैं सबको खिला रहे हैं। अभी लोग कम हैं, 2-4 लोग हैं, जिसके वजह से यहाँ पे अकेले ही खिला रहे हैं। जब भीड़ ज़्यादा था तो और भी सेवक यहाँ पे भक्तों के सेवा में तत्पर थे, सबको प्रसाद खिलाने के लिए। इसके अंदर ही श्री चक्र की पूजा की जाती है, जो अभी चबूतरा दिख रहा है जिसके ऊपर सामान सब रखा हुआ है, इसी के ऊपर श्री चक्र का पूजा भी किया जाता है दोस्तों। और इसी के अंदर जो महंत जी हैं वो बैठते हैं, अपना बैठक रखते हैं। और मौनिया बाबा जब थे तो वो भी इसके अंदर ही बैठा करते थे, ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे, या अपने गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो जाया करते थे वो। देख ही रहोगे दोस्तों, कितने भव्य तरीके से पूरा मंदिर बनाया हुआ है दोस्तों, और भव्य तरीके से पूरे यज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ पर। चलिए अभी हम लोग चलते हैं पीछे, मेला में भी घूमेंगे। मेला आपको घुमा कर दिखाता हूँ, कितने दूर में, कितने विस्तृत क्षेत्र में मेला फैला हुआ है, कितनी बड़ी मेला लगी हुई है। पहले इस टाइम तो पब्लिक की जनसंख्या कम है, इस टाइम पब्लिक उतनी नहीं रहती है, लेकिन मेला का समय रहता है यहाँ पर।
जिस टाइम रामलीला रासलीला या प्रवचन होता है उस समय ही भक्त श्रद्धालु यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगाते हैं। अभी फ़िलहाल तो समय नहीं हुआ है तो अभी भीड़ बहुत कम है। चलिए अभी मैं आप सभी को मेले में लेके चलता हूँ, मेला दिखाता हूँ आप सभी को। और ये जो सामने दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो डेली का यज्ञ का भंडारा था, जितने भी भक्त श्रद्धालु जो रासलीला प्रवचन सुनने के लिए आते थे दूर दूर से, उन सब उसके अंदर ही बैठ कर लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते थे। और देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरे गाड़ियों की पार्किंग का स्पेस है। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं या जो यहाँ के संत महात्मा हैं, उन लोगों की गाड़ियों का पार्किंग का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और पीछे दोनों साइड में जो भी यहाँ पे भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, उन लोगों के गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है कितने दूर में ये फैला हुआ है मेला, कितना लंबा, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरे में बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, इतना दूर यहाँ का मेला है, इतना बड़ा मेला यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि इतना दूर है कि झूला धुंधला दिख रहा है, कितना दूर तक ये मेला फैला हुआ है। यानी इसका मतलब कि कितने भव्य तरीके से यहाँ पे मेले का यज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये जो पंडाल दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर ही प्रवचन, कथा, रासलीला इत्यादि का कार्यक्रम किया जाता है। फिलहाल अभी तो धीरे धीरे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ के जो आज के श्री राम कथा वाचक हैं स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, वो भी आए नहीं है। जैसे ही आएंगे मैं आप सभी को लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा, फिर हम सब मिलकर थोड़ा सा कथा भी सुनेंगे, उसके बाद से मेले का आनंद भी लेंगे। और फिलहाल अभी मैं ले चलता हूँ आप लोगों को, मेला घुमा देता हूँ। मेला घूमने में जितना समय लगेगा तब तक जो आज के श्री राम कथा वाचक हैं स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, वो भी आ जाएंगे और कथा भी शुरू हो जाएगा। तो फिर आकर हम लोग कथा सुनेंगे थोड़ा। देख रहे हैं दोस्तों, दोनों साइड में गर्मी का इतना सीज़न है तो आइसक्रीम वगैरह का ज़्यादा स्टॉल लगा हुआ है, और खिलौने और लेडीज़ों का जो श्रृंगार का सामान होता है, बच्चों का जो खिलौना होता है, बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। बहुत ही व्यापारी अपना दुकान लगाए हुए हैं। खाने पीने की जो चीज़ें होती है उस सब की चीज़ें, किसी के स्वास्थ्य पे कोई हानि ना पहुँचे, इस सब का ध्यान रखते हुए यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों का भी स्टॉल दुकान लगाई गई है। आइए चलते अभी हम लोग पंडाल के अंदर। जो स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का आने का समय हो गया है, तो अभी चलते हम लोग पंडाल के अंदर। एक बार आपको पंडाल घुमा के दिखा देता हूँ। एक ही शरीर का दो भाग है, एक शरीर से काम नहीं कर सकता, इसलिए शरीर को दो भाग होता था। संकल्प से सृष्टि होती थी, इसलिए पुरुष को संबंध बनाने के लिए विवाह की जरूरत थी। विवाह केवल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, धर्म पर करना चाहिए। तो दोस्तों ये सामने आप देख ही रहे होंगे, एक बड़ा सा सिंहासन लगा हुआ है। जो आज के श्री राम कथा वाचक हैं स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का ये सिंहासन है। दोस्तों ये बताया जाता है कि पूरा सिंहासन चांदी का बना हुआ है और इसका वजन करीब 1 क्विंटल के आसपास इसका पूरा वजन है। आप लोग समय समय पे आपस में भी बैठकर विचार किया करें। इस भारतवर्ष में अनादिकाल से सोचने, समझने, प्रश्न करने और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का लोग प्रयास करते हैं, और उसी का नाम है कथा। हमारे यहाँ का जो कथा शब्द है ना, वो चोरी नहीं है, गल्प नहीं है। तो अभी बस स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज आते ही होंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा कथा का आनंद लेंगे, उसके बाद से हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो देख ही रहे होंगे दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ पे पब्लिक आ रही है। लेडीज़ के बैठने का व्यवस्था अलग किया गया है और जेंट्स का बैठने का व्यवस्था अलग किया गया है। इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई छेड़खानी ना हो। और वो पूरे प्रदेश के गोभी में वो एकदम लगता था क्या
आप देख ही रहे होंगे दोस्तों कि स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जी आ गए हैं और उनका जो भी स्वागत वगैरह किया जा रहा है। फिर यहाँ पे आरती होगी, आरती के बाद से श्री राम कथा शुरू हो जाएगा। रामो रामा 3 या 3 करो बस जी जी बस अब आप जय बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अनंत विभूषित कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज की जय। अनंत विभूषित पूज्य गुरुदेव भगवान मौनी जी महाराज की जय। जगदीश ब्रह्म जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम। पूज्य गुरुदेव भगवान इस यज्ञ के यज्ञाचार्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन करने जा रहे हैं। जय हो। शोषणम भव सिंधुश्च। गुड्डू जी गुठनी से मद्देसिया स्वीट्स, आप गुड्डू जी मंच पे आ जाएं महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं सफायर होटल सिवान के मालिक, सफायर होटल सिवान के मालिक रुपेश सिंह से निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आ जाएं आरती करने के लिए। हाँ गुड्डू जी आ जाइए, प्रणाम करके आप। और एक मैं बात आप सबको बता दूं, एक सूचना है, विशेष सूचना है। इस चक्री गांव के ही श्रीमान सुरेंद्र दुबे जी मास्टर साहब, वो जहां कहीं भी हो ससम्मान वो मंच पर आए। इन्होंने ऐसा संकल्प लिया है कि आप सबको बताते हुए मैं बड़े हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। सुरेंद्र दुबे जो चक्री, सुरेंद्र दुबे जी जो चक्री के हैं, कहां हैं? आए। 1 बीघा भूमि का उन्होंने गुरुकुल के लिए दान दिया है। ताली की गड़गड़ाहटों से जी आप मंच पर आएंगे, हम सब सभी पादुका पूजन करेंगे। ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हरिः ओम सहस्रशीर्षा मुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगुं। जय जय। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यस्य चराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णाशन्तु मनोरथाः। वनस्पतिरसोद्भूतं गण्डाद्यो गण्डोत्तमम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
सर्वोपचारार्थ गंधार्चित पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। मानस जी का पूजन करेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आरतिक्यम आरती प्रज्वलित करें। ज्वाला मालिन्यै नमः। ज्वाला कराल करालमत्युग्रम। ललित सिय गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब। उन्होंने श्री मिश्र जी को सेवा करने का अवसर दिया है। संत निवास बन गया है इनका आवास काशी का। मुझे लगता है कि मुझे भी वहां समय देना पड़ेगा है। संतों के प्रति कितनी निष्ठा है और आपके हाथों से ये इस गुरुकुलम का बहुत बड़ा विकास होना है। बिना आपके ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब धन दे सकते हैं लेकिन विद्वान कहां से लाएंगे? वो तो आपको ही देने पड़ेंगे, वो आपको ही देने पड़ेंगे। बिना आपके निरीक्षण के, बिना आपके संरक्षण के गुरुकुलम कैसे चलेगा? इसलिए मौनी बाबा जी ने आपको जीवन काल में भी सेवा का अवसर दिया और उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर से भी आपको सेवा का अवसर दे रहे हैं। स्थूल शरीर से भी दिया और सूक्ष्म शरीर से भी आपको मौका दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर समय आने वाला है। इस चक्री धाम में क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे कैसे संतों का दर्शन होगा, कैसे कैसे अद्भुत विद्वानों का दर्शन होगा और इसी गुरुकुलम से कितने ऊर्जावान छात्र जो पूरी दुनिया में अपना नाम करेंगे और चक्री धाम का नाम होगा, योगाश्रम का नाम होगा। बार बार मौनी बाबा को स्मरण किया जाएगा, उनकी यश की पताका फहराएगी। बस आप सभी लोग पूर्ण रूपेण समर्पण का भाव रखना। किसी भी प्रकार की कहीं कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई टिप्पणी करने लग जाए। इस बात का ध्यान चक्री धाम से लेकर के आसपास के समस्त ग्रामवासियों को रखना पड़ेगा। कोई टिप्पणी का मौका ना मिले, कोई टिप्पणी ना कर पाए। आपने बहुत उत्साह के साथ दान दिया और आश्रम के प्रबंधन में आप सहयोग कर रहे हैं और आगे आपका सहयोग इसी तरह से बना रहेगा। और ये चक्री धाम एक दिन, मैं राजस्व रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में ये चक्री धाम प्रथम स्थान प्राप्त करेगा भविष्य में आध्यात्मिक रिकॉर्ड में। क्योंकि मैं राजस्व रिकॉर्ड की बात इसलिए नहीं करूंगा, मैं नेता नहीं हूं, महात्मा हूं, लेकिन ये प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। याद रखना, आध्यात्मिक रिकॉर्ड इतना अच्छा बनेगा, इतना अच्छा आध्यात्मिक रिकॉर्ड बनेगा। लोगों ने न जाने कितने आश्वासन दिए और वो आश्वासन मैं ये मानता हूं कि वाणी का ही विषय नहीं रहेंगे। वो आपके मन की जो बात है, आपके जो आश्वासन मिल रहे हैं और आपके जो समर्पण के संकेत मिल रहे हैं, इससे महसूस हो रहा है कि गुरुकुलम अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। बन के भव्यता के साथ निर्माण भी होगा और थोड़े ही समय में प्रारंभ हो जाएगा। जल्दी से जल्दी बन के तैयार होगा।
मैं आपके अंतर मन की भावना समझ रहा हूं। वाह, 1 बीघा जमीन सुरेंद्र जी ने, श्री सुरेंद्र दुबे जी ने 1 बीघा जमीन सिद्ध गुफा योगाश्रम के लिए समर्पित की। वाह, ऐसे दानवीरों को जो द्रव्य दान दे रहे हैं, भूमि दान दे रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं क्या? हाँ, वहीं रख दो, कोई बात नहीं। उन सभी को मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं, सभी को मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। आइए हम सभी संतों की महिमा सुने। भगवान ने, प्रभु राम ने कल कहा था ना कि मुझे संत की जरूरत है। हरिओम। मुझे संत की जरूरत है। तो संत की जरूरत है तो हनुमान जी खोज के लिए निकल पड़े, जा रहे हैं, खोज के लिए निकल पड़े हनुमान। हमारी चिंता करते हैं डॉक्टर साहब। सुधाकर जी कह रहे थे महाराज जी 2 घंटे का नियम बनाना है आप, क्योंकि मैं विशेष रूप से संगीत का कोई सहारा लेता नहीं हूं, ना बीच में कोई विराम देता हूं। कहे 2 घंटे से ज्यादा नहीं, 2 घंटे। तो 2 घंटे की सेवा अब चलेगी आगे के मंचों पर, है ना। बहुत लोगों ने मुझसे कहा था, लेकिन आज मैंने संकल्प लिया है सुधाकर जी कहने से। पहले भी लोगों ने कहा था, लेकिन आज नहीं, उन्हें आत्मा की बात कही। इसलिए आप सबको 2 घंटे भरपूर कथा सुनने को मिलेगी। कथा ही कथा 2 घंटे। गान बजान में लोग गायन वादन में ले जाते हैं समय, भले ही 3 घंटे लें, 4 घंटे लें, लेकिन सारा समय गायन वादन में जाता है। लेकिन मेरा समय कथा में ही जाएगा। तो आइए, कथा के बाद रासलीला होगी, है ना। हाँ, होती रहेगी रासलीला। मैं 9:30 बजे विश्रामित कर दूंगा मंच को, ठीक है ना। क्योंकि 9:15, हाँ 9:30 का नहीं रखना है, ठीक ठीक। ओह, मैं गलती कर रहा था, 9:15, क्या बात। पौन नहीं होना चाहिए और 9:30 नहीं होना चाहिए, है? लेकिन 9:15 होना चाहिए। बस 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 बस। अब ध्यान रखना, कोई अगर 9 बजे तक की कहेगा तो कहेंगे नहीं 9:15, कोई 10 की कहेगा तो 10:15, 9:15 रहेगा। ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा। आइए सुनिए, क्योंकि मुझे आज यात्रा भी करनी है। हनुमान जी ने कहा कि मैं संत की तलाश करूंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा मेरे पास आ जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। आशीर्वाद दे दिया, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। कर मुद्रिका। जब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेता था, छोटा बच्चा भी प्रसाद ग्रहण नहीं करता था, मेरे बाद ही सब प्रसाद ग्रहण करते थे। ये भाव की बात है, ये भाव की बात है। उनका बेटा राजू, उस राजू ने यज्ञ में भी आकर के अपनी सहभागिता दर्ज कराई, सेवा दी और मेरे पास भी।
बहुत अच्छा बालक है, वो दोनों बच्चे अच्छे हैं। हमारे धनंजय जी, हाँ, विश्वार ग्राम है ना, विश्वार ग्राम में गया, किस तरह से इन्होंने अगवानी की है, किस तरह से सेवा की है, मैं देख करके इनकी सेवा भक्ति से प्रभावित हो गया। वैद्य जी कहाँ गए? वैद्य जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैद्य जी, राकेश वैद्य, क्या राकेश नाम है ना, मौनी बाबा जी के ही शिष्य हैं। पूरा गांव विश्वार इकट्ठा हो गया। ये साधुओं के प्रति प्रेम है। मैं तो एक बात कहता हूं कि आप जो है मृत्यु लोक के प्राणी हैं। मृत्यु लोक में ही आपका गांव बसा है जिसमें आप रह रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि मृत्यु लोक का आप जैसे भक्तों पर विशेष प्रभाव नहीं है। आप तो देवलोक के प्राणी हैं प्यारे, क्योंकि आप देव संस्कृति मान रहे हैं। मृत्यु लोक में तो न जाने कितने प्रकार की संस्कृतियां लोग मान रहे हैं, लेकिन देवलोक में तो देव संस्कृति है। आप देव संस्कृति को मान रहे हैं। हमारे सुधाकर जी को देववाणी सिद्ध है। इनके पिताश्री तो कहना ही क्या, सरस्वती जी सदा उनकी जिह्वा पर ही निवास करती थी, और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज देखिए वेदांत विभागाध्यक्ष हैं आप, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक। वाह, ये सम्मान आपको मिला। परीक्षा नियंत्रक भी आपको बनाया गया। ये इतनी जल्दी पद नहीं मिलता है, इतनी जल्दी वो सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन आपको विश्वनाथ भगवान ने ये सम्मान दिलाया है। इसलिए आप जो है व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन काशी को छोड़ करके चक्री धाम को काशी बनाने के लिए आ गए और निष्ठा से कार्य किया। भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञ वेदी पर बैठ करके यज्ञ को संपन्न कराया है। भगवान शिव की कृपा से ही निर्विघ्नता से संपन्न। आपका बड़ा सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव, और ये स्थान तो आपका गुरु स्थान है ही, और इसी गुरु स्थान पर आप सबने मुझे बिठाया है यहाँ। इसलिए कहीं ना कहीं मौनी बाबा ने ही मुझे बुलाया यहाँ और बिठाया है। कोई पुराना संबंध हमारा है मौनी बाबा से। मौनी बाबा से हमारा पुराना संबंध है, याद रखना। एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का संबंध है। इसलिए प्यारे, आप सब इस धाम को महत्वपूर्ण समझना और पूरे परिवार के सहित समर्पण करना। ये वो धाम बन गया है और विस्तार होता जा रहा है। अभी भूमि नहीं थी तो भूमि प्राप्त हो गई। आप जैसे भक्तों ने भूमि दान कर दिया है, और शिक्षा के लिए आश्रम चलाने की समस्या, साधु मिलते नहीं, पुजारी मिलते नहीं, लेकिन गुरुकुल की परंपरा से जुड़ रहा है स्थान, इसलिए पुजारियों की कमी नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूं कि इतना दिव्य कर्मकांड होगा यहाँ कि पूरा क्षेत्र लालायित रहेगा, और पूरे क्षेत्र, पूरे जिले को, पूरे संभाग को यहाँ से ही वैदिक ब्राह्मण उपलब्ध होंगे। वो स्थिति आ जाएगी गुरुकुलम। इसलिए ये प्रबंध कितना सुंदर है। हनुमान जी मंदिर मंदिर है, लंका में मंदिर, लंका मानी कलियुग। जो वातावरण कलिकाल का है वही वातावरण लंका का। कहूं महिषुमान सुधेनु खर अज निशाचर भक्षई। यही हो रहा है, यही तो हो रहा है। वातावरण विषाक्त है लंका का, वैसे ही कलिकाल का है, वैसे ही लंका का।
स्थिति क्या है? आज मंदिरों में पुजारी नहीं मिल रहे हैं, मंदिर खाली पड़े हैं, सेवा पूजा समय से नहीं हो रही है। लंका में तो इतना वातावरण बिगड़ गया था कि मंदिर के अंदर राक्षस घुस गए थे। यहाँ पुजारी नहीं मिल रहे हैं आज कलयुग में, वहां तो राक्षस ही घुस गए थे मंदिरों। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाते हैं अगणित जोधा। मंदिर में इसलिए हनुमान जी प्रवेश किए कि यहीं विभीषण रहता हो। संत कहाँ रहता है? मंदिर में। लेकिन वहां देखा कि राक्षस शराब पिए, मदरा पिए, सो रहा है। राक्षस सो रहा है, मंदिर का देवता रो रहा है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो ऐ देव, आपके आंखों के आंसुओं को पहुंचने के लिए मैं आ चुका हूं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। जल्दी जल्दी हनुमान जी विभीषण जी को कहां मिलेंगे, किधर मिलेंगे, खोजते खोजते पहुंच गए एक जगह जहां पर दीवाल से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी, दीवाल से निकल रही थी, जिसमें विभीषण जी विश्राम कर रहे थे। उस भवन की दीवाल से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। जैसे मौनी बाबा क्या कहते थे, वृक्षों से कान लगाओ, क्यों कहते थे कि नहीं? जरा दूरबाज से कान लगाओ, वृक्षों से कान लगाओ, हवा से कान लगाओ, पवन देवता। बोलो कौन सी ध्वनि निकल रही है? राम 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 है। हवा चलती है, लोग कहते हैं ध्वनि आ रही है, कौन बेवकूफ है वो कहते साए 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 साए। महाराज जी हवा चल रही कैसी? साए साए। उनको साए साए दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? सुनाई दे रहा है उन्हें, साए साए सुनाई दे रहा है। लेकिन मौनी बाबा कहते थे कान लगा के सुनो, और वास्तव में आशीर्वाद देकर के कहते थे सुनो, तो सुनने वाले को हवा में राम 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 सुनाई देता था। हनुमान जी को उस लंका की साधुत हो इन कारज हानि। हनुमान जी महाराज भी राम 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 कहने लगे, दीवाल भी राम 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 कह रही। विभीषण जी महाराज सुन करके जब जगे तो राम 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 कह के जगे। राम 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 कह के विभीषण जी जग गए और आ गए बाहर। देखा एक दिव्य ब्राह्मण खड़ा हुआ है, मस्तक पर रामानंदी तिलक है, तुलसी की माला है, हाथ में ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। विभीषण जी ने हाथ जोड़े, करी प्रणाम, पूछी कुशलाई। प्रणाम कर रहे हैं, कुशलता पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्योंकि लंका है ये, और आप रात्रि में लंका में प्रवेश किए हैं। हनुमान जी दिन में किए थे कि रात्रि में? अति लग रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। निसी मानी रात्रि, 12 बजे के बाद प्रवेश ही किया। एक बार प्रश्न खड़ा हुआ, बोले रात्रि में अपरिचित व्यक्ति को किसी नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो चोर मान लिया जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब दिन में और कभी भी रात्रि में किसी जलाशय को पार नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है हनुमान जी ने जो समुद्र पार किया है वो दिन था। क्यों था? और लंका में जब प्रवेश किए तो रात्रि में किए। इसका मतलब है रात्रि का इंतजार किया है हनुमान जी ने। वो राक्षसों से डरे नहीं है कि पुर रखवारे देखो कपवन कीन विचार। दोस्तों आप भी यहाँ पर हुए यज्ञ और प्रवचन कथा का वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो मैं महंत श्री रघुनाथ दास जी के यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
जहां से आप लोग सिद्ध गुफा योगाश्रम चक्री धाम पर हुए यज्ञ और प्रवचन कथा का वीडियो पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं भी वहां से कुछ वीडियो क्लिप और उनके पेज पर से कुछ फोटो लिया था, जो आप इसमें कुछ वीडियो क्लिप्स और फोटो देख सकते हैं। महाराज साधु दोस्तों कुछ तस्वीरें हैं जो परम पूज्य संत श्री मौनी जी महाराज का, मौनिया बाबा का रेयर और दुर्लभ तस्वीरें हैं, जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। दोस्तों जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें कि ऐसे ही और वीडियो आप सभी के लिए मैं लाता रहूं और भी ऐसे स्थान के बारे में आप सभी को बताता रहूं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग।